ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय ज्ञानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब श्री भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर टेक्स्ट 49। सभी तक पिछले श्लोकों में माता द्रौपदी अश्वत्थामा को एक पशु की भांति बंधा हुआ देख करके अर्जुन को अलग अलग एंगल से तर्क दे करके कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए और इस प्रकार से अपमानित नहीं करना चाहिए। अब आज के श्लोक में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। सूत उवाच धर्मयं न्याय्यं सकरुणं निर्व्या निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्नद्वचो द्विजा। Sud Goswami said, O Brahmanas, King Yudhishthir fully supported the statements of the Queen, which were in accordance with the principles of religion and were justified, glorious, full of mercy and equity, and without duplicity. So, सूत गोस्वामी जब माता द्रौपदी ने इस प्रकार से अर्जुन को बोला अश्वत्थामा के रिगार्डिंग, तो उस सभा में युधिष्ठिर महाराज भी, पांचों पांडव हैं, भगवान कृष्ण भी उपस्थित है, अर्जुन है, द्रौपदी है। तो द्रौपदी के इन आ, आ, वचनों को सुन करके धर्मयम न्याय्यम सकुरुणम, धर्मयम न्यायम इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, द्रौपदी ने जो बोला वो धर्म के सिद्धांतों के आधार पर बोला। न्याय्यम फुल ऑफ जस्टिस, सकरुणम फुल ऑफ मर्सी, कृपा पूर्वक, न्याय संगत, धर्म संगत, निर्व्यलीकम, निर्व्यलीकम विदाउट डुप्लिसिटी इन धर्म, कोई दोगलापन नहीं, कपट नहीं, बिना किसी कपट की भावना से, निर्व्यलीकम समम महत, समम इक्वेटी, समदृष्टि रखते हुए, समदृष्टि जिस प्रकार से द्रौपदी विचार की कि जिस प्रकार से अपने पुत्रों की मृत्यु पे मुझे इतना दुख हो रहा है, तो उसी प्रकार से अश्वत्थामा की माँ को भी कितना दुख होगा, ये समता की दृष्टि रखते हुए महत, ग्लोरियस, महत, महत मीन्स ग्लोरियस, महिमावान, राजा धर्म सुता, राजा कौन है राजा? युधिष्ठिर महाराज, धर्म सुता, धर्मराज, धर्म के पुत्र, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज बोला जाता है, धर्म के पुत्र। धर्मराज यमराज को धर्मराज भी बोलते हैं, यमराज के पुत्र थे। सो धर्मसुता राज्ञा प्रत्ययनन तत् वचः द्विजा। सूत गोस्वामी ब्राह्मणों का एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर जो कि धर्मसुता है, सन ऑफ धर्म राज, द्रौपदी रानी,
के द्वारा ये धर्म संगत, न्याय संगत, करुणायुक्त और विदाउट डुप्लिसिटी, निष्कपट और समदृष्टि युक्त महान वचनों को सुन करके उसको सपोर्ट करता है। प्रयत्न प्रयत्ननद मीन्स ही फुली सपोर्टेड। युधिष्ठिर महाराज इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिए जो द्रौपदी ने बोला, उनके बातों को। उनका जो तर्क था, धर्म संगत जो उन्होंने तर्क दिए, और न्याय संगत और करुणायुक्त और निष्कपट भाव से समदृष्टि रखते हुए, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय बाय ब्राह्मण और वैष्णव। ब्राह्मण या वैष्णव से कम ये आशा की जाती है कि अगर उनको कुछ डिसीजन लेना है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, सो ये एक दो तीन चार पाँच छः, छह उसमें गुण होने चाहिए। हाँ, धर्मयम सबसे पहला, इट शुड बी धर्मयम। धर्मयम मीन्स इट शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। धर्म के अनुसार होना चाहिए, धर्म के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए डिसीजन। जो जज जजमेंट के पोस्ट में जो बैठे हैं, अगर कोई जजमेंट देना है तो धर्म के सिद्धांत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? साक्षात भगवान के द्वारा जो प्रदान किया गया है वैदिक शास्त्र में, उसको धर्म बोलते हैं। तो धर्म के सिद्धांत कहते हैं कि अगर ब्राह्मण कभी जाने अनजाने में कोई महान अपराध भी कर बैठे, तो उनको जान से मारना ये बिल्कुल भी उचित नहीं। ये द्रौपदी इस बात को जानती थी, इसलिए धर्म संगत। न्यायम, जस्टिस, न्याय युक्त होना चाहिए, मीन्स पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। और सकरुणम, कृपा का भाव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, कृपा का अर्थ होता है कि जो जजमेंट देने वाले व्यक्ति होते हैं तो उनको जजमेंट देना चाहिए इस पे विचार करते हुए कि इस डिसीजन के द्वारा हर किसी का लाभ होगा या नहीं। सबको प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ाने वाला डिसीजन देना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन अगर उस अपराध का दंड देने से परिणाम होगा कि उसका प्रगति, स्पेशली आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इफ इट हैम्पर्स, तो इस प्रकार का दंड देना भी न्याय संगत नहीं है, करुणा युक्त नहीं हुआ। और अगर अ, उसको कम दंड देने से या उसके अपराध को क्षमा कर देने से आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, तो फिर उसको क्षमा कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने वास्तव में कोई अपराध नहीं किया है, बस थोड़ा सा कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट था या थोड़ा सा ही अपराध हो गया, हाँ, या जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया, बट उसको कठोर दंड देने से अगर वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, उसका लाभ होने वाला है उस व्यक्ति का भी और अन्य सभी का, तो फिर अपराध ना करने पे भी या क्षणिक अपराध होने पे भी वो दंड दिया जा सकता है। इसको बोलते हैं सकरुणा। इसके उदाहरण में अनेक उदाहरण है वैसे तो शास्त्र में, जहाँ पे हम देखते हैं कि कभी किसी ने बहुत भयानक अपराध किया, लेकिन फिर भी उसको क्षमा कर दिया गया। और कभी किसी ने कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा दंड मिल गया, जैसे चित्रकेतु महाराज भागवत में उदाहरण है। तो उनसे वास्तव में देखा जाए तो भगवान शिव के प्रति कोई अपराध उन्होंने नहीं किया था। हाँ, वो जस्ट एक जोकिंग वे में था और शिव जी समझ भी गए थे। क्योंकि शिव जी चित्रकेतु महाराज जो है फ्रेंडली वे में उन्होंने लिया, कि एज ए फ्रेंड चित्रकेतु महाराज ये सजेशन दे रहे हैं, और उनके अंदर के भाव को समझ गए, इसलिए भगवान शिव को कोई अपराध लगा नहीं। बट पार्वती माता ने अपराध ले लिया और चित्रकेतु महाराज को बहुत बड़ा दंड दे दिया कि जाओ आप असुर बन जाओ। हाँ, हालांकि वो इससे छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ा दंड था, लेकिन ये भगवान की योजना से ये हुआ
और इससे लाभ मिल गया। चित्रकेतु महाराज को विद्रासुर बन करके उसी लाइफ में वो पूर्ण रूप से शरणागत प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए। और इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, देखिए जगाई मधाई ने बहुत बड़े बड़े अपराध किए थे, लेकिन महाप्रभु जैसे उन्होंने वो शरणागत हुए, महाप्रभु सारे अपराध को इमीडिएटली क्षमा कर दिए, थोड़ा भी दंड नहीं दिए। हाँ। क्यों? क्योंकि जगाई मधाई के केस में जब वो शरणागत हो गए तो उनके सारे अपराधों को इमीडिएटली क्षमा करने से, हाँ, वो उनका लाभ हो गया, वो आध्यात्मिक प्रगति कर गए। वहीं दूसरी ओर छोटा हरिदास हुए, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था ऐसा, एज सच। हाँ, वो ऐसा फिजिकल या वर्बल नहीं किया कुछ भी, मन में थोड़ा सा कुछ आया था माता जी को बात करते वक्त, स्लाइट मे बी स्लाइट थॉट ऑफ लस्ट डिजायर। और बट महाप्रभु क्षमा नहीं किए, बहुत भयानक दंड देती, मृत्यु दंड से भी ज्यादा भयानक दंड प्रदान किए। क्या वो दंड था? कि अब महाप्रभु को दर्शन नहीं कर सकते छोटा हरिदास, मृत्यु से भी ज्यादा भयानक दंड था। और सारे भक्तों के द्वारा रिक्वेस्ट करने पे भी, और वो भक्त छोटा हरिदास भी 1 साल तक पश्चाताप करते रहे, महाप्रभु एक्सेप्ट नहीं किए। और फाइनली जो है वो भक्त फिर त्रिवेणी संगम में जा करके अपने प्राण त्याग देते हैं। सो हालांकि इसमें ऐसा लगता है कि इतने कठोर श्री चैतन्य महाप्रभु हो गए। एक तरफ जगाई मधाई, जिन्होंने न जाने कितने असंख्य पाप किए थे, इतने पाप थे उनके कि चित्रगुप्त, यमराज के असिस्टेंट चित्रगुप्त को अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ा। हाँ, उनको एक अलग से टीम असिस्टेंट रखने पड़े, केवल ये दोनों के पाप का लेखा जोखा रखने के लिए। हाँ, सोचिए, यानी कितना डेली चारों नियम तोड़ते थे। लेकिन महाप्रभु जैसे ही वो लोग क्षमा मांग लिए, शरणागत हो गए, तो महाप्रभु इमीडिएटली माफ कर दिए, छोटा सा भी दंड नहीं दिए, और एक्सेप्ट कर लिए, गले लगा लिए, अपना पार्षद बना लिया। और यहाँ पे छोटा हरिदास, जिन्होंने कोई अपराध भी नहीं हुआ, बस मन में थोड़ा सा कुछ आ गया, और उसके लिए वो बहुत पश्चाताप किए, माफी मांगे, लेकिन महाप्रभु एक्सेप्ट नहीं किए। हाँ, तो ये दोनों ही केस में वास्तव में ये जो महाप्रभु डिसीजन था, सा करुणा, फुल ऑफ मर्सी। क्योंकि पहले केस में दंडित माफ करने से जगाई मदाई का उद्धार हो गया, और दूसरे केस में छोटा हरिदास को अपेरेंटली बाहर से माफ ना करने में उनका उद्धार हो गया, बिकॉज ही बिकेम वेरी अटैच्ड टू श्री चैतन्य महाप्रभु। विरह का भाव इतना तीव्रता से उनके हृदय में है। और दूसरा, सारे भक्तों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि ये चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है कि छोटा हरिदास के इंसिडेंट के बाद महाप्रभु के जितने भी भक्त थे, लाखों की संख्या में जितने भी पार्षद थे, सब इतने सचेत हो गए, इतने केयरफुल हो गए कि कोई स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना तो दूर की बात है, बात करना तो दूर की बात है, मन में भी नहीं सोचते थे, किसी स्त्री का चिंतन करना मन में भी छोड़ दिए। क्योंकि महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं। छोटा हरिदास को भी तो कैसे जाने थे, वो तो भिक्षा मांगने गए थे। तो एक माता जी जो कि एजेड माता जी थी, और वो भी शुद्ध भक्त थी, महाप्रभु की बहुत ही खास एसोसिएट थी। सो 3.5 मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट में उनका एक नाम आता है, माधवी दासी, सिक्की माहिती की बहन। सिक्की माहिती एंड रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, ये तीन महाप्रभु के बड़े खास मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट हुए। और सिक्की माहिती की बहन माधवी दासी, वो तो स्त्री होने का कारण उनको हाफ रखा गया है, 3.5 इस प्रकार से बोलते हैं। महाप्रभु के 3.5 मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट हुई, तो वो थी, आप सोचिए, उस स्तर की भक्त। तो वो भिक्षा मांगने गए थे माता जी के पास, भिक्षा लेके आ गए। महाप्रभु जब राइस खाए तो बोले, दिस इज कंटामिनेटेड, ये अपवित्र है, कौन ये भिक्षा मांग के लाया? तो जैसे नाम बताया कि छोटा हरिदास, तो बोले उसको बोल दो आज के बाद मेरा दर्शन कभी नहीं कर सकता, स्पष्ट बोल दिया। तो मन मन के स्तर पे कुछ अपराध हो गया था, स्लाइट ऑफेंस। तो महाप्रभु उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जब इंसिडेंट हुआ तो सारे महाप्रभु के एसोसिएट इतने सावधान हो गए कि मन में भी दुष्विचार आता था, इमीडिएटली उसको त्याग देते थे, जानते थे कि महाप्रभु रिजेक्ट कर देंगे। सो ये भी
जो है इसीलिए महाप्रभु को बोलते हैं उनका हृदय या उनका व्यवहार कमल के पुष्प से ज्यादा जो है, उससे भी सॉफ्ट नेचर है, और वज्र से भी ज्यादा कठोर। लेकिन ये दोनों एक ही, दोनों में ही वास्तव में कृपा, अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए। तो इसलिए ये वैष्णव या ब्राह्मणों का जो व्यवहार होता है वो इन चीजों पे आधारित होता है। धर्म संगत भी होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, फुल ऑफ मर्सी, सकरुणम होना चाहिए, निर्वैलीकम। निर्वैलीकम मतलब विदाउट डुप्लीसिटी इन धर्म। निष्कपट भाव होना चाहिए, मीन्स अपने खुद के पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन या अपने खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या युक्त नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या मुक्त होना चाहिए। अपने खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होना चाहिए, और यह सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए निर्व्यलीकम, समम, समदृष्टि, समयुक्त होना चाहिए, नो पार्शियलिटी, महत, ऐसा ग्लोरियस, इस प्रकार से जो डिसीजन होता है। तो इसलिए एक बात और यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि जो डिसीजन महान आचार्य, शुद्ध वैष्णव, गुरु या भगवान लेते हैं किसी भी मैटर में, हाँ, तो वो हमेशा न्याय संगत होता है, धर्मयुक्त होता है, और वो उस व्यक्ति के लाभ के लिए और पूरे समाज के लाभ के लिए होता है। इसलिए उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, स्पेशली परम भगवान और जो शुद्ध वैष्णवाचार्य होते हैं। उनका जो चरित्र है हमेशा निष्कपट होता है, और इट इज कम्प्लीटली फ्रीड फ्रॉम अपाप विद्धम बोलते हैं। भगवान का एक नाम है अपाप विद्धम। अपाप विद्धम मीन्स one who can never perform any sinful activity, one who can do, one who cannot do any wrong, जो कुछ भी गलत नहीं कर सकते, जो कभी भी कोई पाप नहीं कर सकते, या जो भगवान ऐसे पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व हैं, जो कोई ऐसा डिसीजन कभी ले ही नहीं सकते हैं जिसके बाद में उनको लगे कि अरे नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। कभी पश्चाताप में जो डिसीजन भगवान नहीं ले सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए परम भगवान के डिसीजन में या कार्यकलाप में जो व्यक्ति दोष देखता है, अपनी छोटी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके मूर्खतावश दोष देखता है, तो वो इस प्रकार से महान अपराध कर बैठता है। हाँ, जैसे भगवान रामचंद्र के कुछ कार्यकलापों में, इस संसार में कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो उसमें दोष देखते हैं कि भगवान रामचंद्र ने पेड़ के पीछे छुप के बाली को क्यों मारा, हाँ, सीता माता का त्याग क्यों की, सीता माता का अग्नि परीक्षा क्यों लिए, हाँ, और इस प्रकार के अनेकों अनेकों कुछ कुछ ऐसे लेते हैं, लोग डिसीजन लेते हैं। बट भले अगर हमको समझ में नहीं आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, कम से कम हमको इतना तो श्रद्धा होना चाहिए, या श्रद्धा छोड़िए, इतना तो बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि रखना चाहिए कि वो भगवान, परम भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं, पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं, संहार करते हैं इतने, तो वो हमारे जैसे साधारण इंसान के जैसे तो मूर्ख नहीं हो सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ भी डिसीजन लिया है, कुछ भी कार्य किया है, तो उसके पीछे पूरा का पूरा उन बुद्धि लगा है, न्याय संगत होना चाहिए, धर्म संगत होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको दोष न देखते हुए हमको ये पूछना चाहिए कि भगवान रामचंद्र ने सीता माता का त्याग किया, इसको मैं कैसे समझूं। ये पूछना चाहिए कि मेरे समझ के परे है, उन्होंने किया, ये परफेक्ट है, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन मैं इसको कैसे समझूं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए, और उत्तर मिल जाएगा। और उत्तर मिलने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, तो ये समझना चाहिए कि मैं अभी इसको समझने के लिए योग्य नहीं बना, हाँ, थोड़ा और समय लगेगा, और अच्छे से भजन करता हूँ, साधन करता हूँ, और अच्छे से श्रवण करते जाएंगे, धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा भगवान की कृपा से कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान कृष्ण ने रासलीला क्यों किया, भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ करके फिर मथुरा क्यों चले गए, भगवान कृष्ण ने भी जो है कुछ असुरों को इस प्रकार से क्यों मार दिया। हाँ, ऐसे ऐसे अनेकों प्रश्न आ सकते हैं, आते हैं लोग। लेकिन जो अपनी बिकॉज ऑफ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सीमित फंडिंग होने के कारण लोग मूर्खतावश भगवान पे दोष देखते हैं।
लेकिन वास्तव में जो लोग दोष दिखाते हैं, उसका जो मेन कारण है, मुख्य कारण है ईर्ष्या। भगवान के प्रति ईर्ष्या होने के कारण ही कोई बोलता है। कोई अगर मूर्ख भी होगा ना, लेकिन ईर्ष्या नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो स्वीकार कर लेगा कि हाँ, भगवान ने जो किया सही किया, परफेक्ट ही किया होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको जान ले। हाँ। तो मूर्खता भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। द ओनली डिस्क्वालिफिकेशन इज टू मेंटेन एनवियस एटीट्यूड टुवर्ड्स द लॉर्ड। तो इसलिए हाँ, महान आचार्य शुद्ध भक्त हैं, और भगवान उनके कार्यकलापों में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। उनका जो भी डिसीजन होता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हैं, भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण हैं, वामन देव हैं। वामन देव को कई लोग दोष देते हैं कि उन्होंने छल पूर्वक बलि से पूरा राज्य ले लिया, देवताओं के प्रति पार्शियलिटी कर दिया। हाँ, तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पे। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज धर्मपुत्र होने के कारण समझ गए इमीडिएटली कि द्रौपदी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो न्याय संगत, धर्म संगत, महान, सकरुणम, समम, समयुक्त हैं। So Maharaj Yudhishthir, who was the son of Dharmaraj or Yamaraj, fully supported the words of Queen Draupadi in asking Arjuna to release the Sathama. One should not tolerate the humiliation of a member of a great family. Arjuna and his family were indebted to the family of Dronacharya because of Arjuna's learning the military science from him. ठीक है, ये तात्पर्य हम लोग कल पढ़ते हैं, इस पे भी और कुछ चर्चा करना पड़ेगा। तब यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो आज पवित्र पावन दिवस है, आज एकादशी है। एकादशी का व्रत सभी भक्त लोग करिए, और कल सुबह टाइम पे फास्टिंग कर लीजिएगा। तभी इस कथा के विराम होने के बाद श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत के ऊपर कथा होने वाली है। तो जो भक्त ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल पे लिंक डाला जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वापस श्रील प्रभुपाद जी का कथा सुनने के लिए। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है? अ, उन्होंने पूछा कि मतलब हमको ऐसे दंड नहीं देना चाहिए, जो द्विजा है, ब्राह्मण जो है। द्रौपदी माता बता रही थी ऐसा। लेकिन तो जी मतलब ब्राह्मण की डेफिनेशन भी आती है, जो धर्मयुक्त होता है वो ब्राह्मण है। लेकिन अश्वत्थामा धर्मयुक्त ये तो नहीं थे उनके लेकिन कार्यकलाप से। द्रौपदी ने, आप अगर पिछले, हमने 5-6 क्लासेस में चर्चा की है, द्रौपदी केवल एक ही रीजन नहीं बताती है कि बस ब्राह्मण है, तो वो तो एक रीजन उन्होंने बोला। बाकी और भी बहुत सारे रीजन बताए कि क्यों इनको नहीं मानना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जब सुने, तो इमीडिएटली समझ पाए कि ये धर्म युक्त भी है, करुणा युक्त भी है, न्याय संगत है, समदृष्टि है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज उसको सपोर्ट किए। हाँ। और जो है, फिर अर्जुन इसलिए दुविधा में पड़े हैं, क्योंकि एक तरफ ये भी था कि ये अपने ब्राह्मणत्व को खो बैठे हैं, ये ब्राह्मण है ही नहीं, इन्होंने इतना आतताई कार्य किया है, तो मारना भी चाहिए। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी एक तरफ है, वो लोग भी लॉजिकल। तो भगवान कृष्ण बोलेंगे अर्जुन को कि भीम भी तरफ एक तरफ थे, भीम और कृष्ण चाहते थे कि मारना चाहिए, भीम और कृष्ण बोले मार दो, और द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज बोले कि मत मारो। और दोनों के जो आर्गुमेंट थे वो धर्मयुक्त थे, लॉजिकल थे। तो भगवान कृष्ण फिर सॉरी अर्जुन को बोलते हैं कि अब अर्जुन आप डिसाइड करो क्या करना है, या मारना भी है, नहीं भी मारना है, दोनों कार्य आपको करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। बट मेन पॉइंट ये है कि भले अगर, यही पूरी क्लास में चर्चा की है कि अगर किसी का जो है अपराध है भी, बहुत भयानक अपराध भी, लेकिन जो ब्राह्मण या वैष्णव जब जजमेंट देते हैं, तो ये देखते हैं कि इसका पनिशमेंट देने से लाभ होगा, यानी इनका प्रगति होगा, या पनिशमेंट ना देने से होगा। तो वो अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट होता है। दो चीजें हैं, या तो जैसे कोई भी डिसीजन है या कोई भी कार्य है, वो राइट या रॉन्ग हो सकता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट, इससे भी इम्पोर्टेंट है अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट। सही गलत एक चीज होती है, और उससे भी इम्पोर्टेंट है उचित अनुचित। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई कार्य करना सही हो सकता है, सत्य हो सकता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से, तर्क के हिसाब से, लेकिन उसको करना उचित नहीं हो सकता है, वो अनुचित। समथिंग मे बी राइट बट नॉट अप्रोप्रिएट, एंड समथिंग मे बी रॉन्ग बट अप्रोप्रिएट, है ना। तो ये, इस पे विचार करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए, समझ चाहिए। यस यस ब्रो, अंडरस्टूड। ओके, हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है?
ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।